गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। मैं नेकराज मौर्य चौधरी MRM B.Ed कॉलेज 5 नदी निर्वाणा सूत्रगढ़ से अपनी जो क्लास है वो B.Ed सेकेंड ईयर और जो अपना विषय है वो है ज्ञान एवं पाठ्यक्रम नॉलेज एंड करिकुलम। अपने पिछली क्लास में आपने देखा होगा कि अपना जो टॉपिक है वो सूचना चल रहा था। पिछली 2 कक्षाओं में हमने सूचना की अवधारणा, सूचना की परिभाषाएं व सूचना के प्रकार, इसके बारे में हम चर्चा कर चुके थे। आज जो है, जैसा कि आपको विदित है, लास्ट क्लास में हमने ये कहा था कि नेक्स्ट क्लास के अंदर J.H. शेरा के द्वारा जो वर्गीकरण किया गया है सूचना का, उसको हम करेंगे। J.H. शेरा का वर्गीकरण। पिछली क्लास में ये बता गया था कि भी J. शेरा के द्वारा सूचना का जो वर्गीकरण किया था वो वर्गीकरण हम इस क्लास में करेंगे। तो आज का जो अपना टॉपिक रहेगा वो रहेगा J.H. शेरा द्वारा किया गया वर्गीकरण सूचना का। ठीक है, तो इसमें भी जैसे कि प्रकार 6 थे, सूचना के प्रकार भी 6 थे, इसमें भी J.H. शेरा के द्वारा जो वर्गीकरण किया गया है उस वर्गीकरण में भी वो 6 वर्गीकरण किए गए हैं। तो 6 वर्गीकरण में जो पहला वर्गीकरण होता है वो है प्रत्यात्मक सूचना। क्या है? प्रत्यात्मक सूचना। पहला वर्गीकरण में जो है वो है प्रत्यात्मक सूचना। ठीक है, अब प्रत्यात्मक सूचना में किस प्रकार की सूचना आती है कि व्यक्ति जब किसी समस्या में होता है, ठीक है, तो वो एकाग्रचित होकर किसी भी जो समस्या होता है उसके ऊपर विचार करता है और परिकल्पना का निर्माण करता है। क्या चीज है कि एकाग्रचित होकर किसी विचार और परिकल्पना का निर्माण करता है। किसी विचार व परिकल्पना, विचार और परिकल्पना का निर्माण करता है, तब इस संकल्पना को प्रत्यात्मक सूचना कहते हैं। किसको? इस संकल्पना को। समझ में आ गया कि प्रत्यात्मक सूचना किसे कहते हैं? कि व्यक्ति जब किसी समस्या में होता है तब वह एकाग्रचित होकर किसी विचार व परिकल्पना की संकल्पना करता है और वही संकल्पना क्या होती है? प्रत्यात्मक सूचना होती है। जैसे अपने किसी पे भी ले लेते हैं कि अपने किसी को किसी प्रकार की दिक्कत है, समस्या है, तो अपने उसके बारे में सोचते हैं, उसको विचार करते हैं, ठीक है, उसकी परिकल्पना करते हैं। तो इस परिकल्पना का जो संकल्पना होती है वही होती है प्रत्यात्मक सूचना। ठीक है, इसमें क्या है? व्यक्ति की समस्या से जब वो एकाग्रचित होकर किसी विचार और परिकल्पना के बारे में निर्माण करता है और उस परिकल्पना और विचार में जो संकल्पना होती है उसे कहते हैं प्रत्यात्मक सूचना कहते हैं। ठीक है, ये तो हो गया प्रत्यात्मक सूचना। अब अपने करते हैं दूसरा।
जो दूसरा है वो है आनुभाविक सूचना। क्या है? आनुभाविक सूचना। आनुभाविक सूचना है वह सूचना होती है जो निरीक्षण परीक्षण के आधार पर किए जाने वाले अन्वेषण और प्रयोगशाला, क्या है? निरीक्षण व परीक्षण के आधार पर किए जाने वाले अन्वेषण या प्रयोगशाला के प्रयोग में आधारित शोध कार्यों द्वारा व्यक्तिगत अनुभव के आधार पर प्राप्त होता है। ठीक है, कि निरीक्षण की अनुभावी क्या होता है कि निरीक्षण व परीक्षण के आधार पर किए जाने वाले अन्वेषण अथवा प्रयोगशाला में प्रयोग आधारित शोध कार्य है। प्रयोग आधारित क्या है? शोध कार्यों द्वारा व्यक्तिगत अनुभव के आधार पर प्राप्त किया जाता है। किसके अनुभव पर? व्यक्तिगत अनुभव के आधार पर यह प्राप्त किया जा सकता है। कौन सा? आनुभाविक सूचना, मतलब स्वयं के द्वारा यह प्राप्त किया जा सकता है। किसके द्वारा? निरीक्षण और परीक्षण के आधार पर यह किया जा सकता है। अन्वेषण और प्रयोगशाला के प्रयोग में शोध कार्यों से व्यक्तिगत अनुभव के द्वारा यह प्राप्त किया जा सकता है। ठीक है, ये हो गया दूसरा। अब थर्ड जो इन्होंने वर्गीकरण किया है सूचना का वो है कार्यविधिक सूचना। क्या? कार्यविधिक सूचना। अब कार्यविधिक सूचना क्या है कि इस प्रकार की सूचना में अनुसंधानकर्ता द्वारा अपने कार्य को और प्रभावशाली या और प्रभावपूर्ण और महत्वपूर्ण बनाने के लिए इसमें जो क्रियाएं शामिल होती हैं। क्या चाहिए? जो अनुसंधानकर्ता होते हैं, वो अनुसंधानकर्ता के द्वारा किए गए कार्य, इनके द्वारा किए गए कार्य को और अधिक प्रभावपूर्ण और महत्वपूर्ण बनाने के लिए जो क्रियाएं शामिल होती हैं वो सारी की सारी कार्यविधिक सूचना के अंतर्गत आती हैं। ठीक है, और इसमें कौन कौन से होते हैं? इस शोधकर्ता में, संधानकर्ता में कार्यों में क्या कौन कौन से कार्य होते हैं? डाटा का एकत्रीकरण, क्या क्या? डाटा का एकत्रीकरण इसमें किया जाता है, प्रक्रियाकरण किया जाता है और परीक्षण किया जाता है। प्रक्रियाकरण किया जाता है और परीक्षण। ये जो सूचनाएं होती हैं ये सारे के सारी सूचनाएं कार्यविधिक सूचना के अंतर्गत आती हैं। और ये जो है ये सारी की सारी सूचनाएं होती हैं, ये सारी सारी सूचनाएं वैज्ञानिक मनोवृत्तियों पर आधारित और व्यवस्थित होती हैं। किस पर? वैज्ञानिक मनोवृत्तियों पर। वैज्ञानिक मनोवृत्तियों पर आधारित होती हैं और ये सारी की सारी क्या होती हैं? व्यवस्थित होती है। ठीक है, समझ में आ गया कि जो अनुसंधानकर्ता होते हैं वो अनुसंधानकर्ता अपने द्वारा किए गए कार्य को प्रभावशाली और अधिक महत्वपूर्ण बनाने के लिए इनमें जो क्रियाएं करते हैं वो सारी सारी क्रियाएं इसमें शामिल होती हैं।
इस सूचना के अंदर डाटा का एकत्रण किया जाता है, प्रक्रियाकरण किया जाता है और परीक्षण संबंधित जो सूचनाएं होती हैं वो सारी सारी सूचनाएं कार्यविधिक सूचना के अंतर्गत आती हैं। और ये जो सारी सूचनाएं हैं, ये सारी सूचनाएं वैज्ञानिक मनोवृत्तियों पर आधारित होती है और सारी की सारी क्या होती है, व्यवस्थित होती है। ठीक है, अब अपने आते हैं नंबर 4 पे, सूचना का वर्गीकरण में नंबर 4 पे। नंबर 4 पे है प्रेरक सूचना। प्रेरक सूचना, ये जो सूचना है ये बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है। क्यों? क्योंकि मनुष्य जो होता है वो सदैव चिंतनशील रहकर, वो हमेशा चिंतनशील रहता है, कुछ ना कुछ नया सोचता रहता है, वो प्रयत्नशील रहता है नया सोचने के लिए। इस जो चिंतनशील जो व्यक्ति है वह हमेशा 3 तत्वों को प्रभावित करता है। और 3 तत्व कौन से होता है? एक वो खुद, एक समाज और तीसरा वातावरण। ठीक है, यानी उसको प्रेरणा मिलती है, प्रेरक मिलती है। इस प्रकार जो सारी सूचनाएं होती हैं वो सारी की सारी प्रेरक सूचनाएं के अंतर्गत आती हैं। दोबारा देख लो कि मनुष्य सदैव चिंतनशील रहकर नवीन सूचनाएं प्राप्त करने के लिए प्रयत्नशील होता है। कि मनुष्य हमेशा चिंतनशील रहता है, नई नई योजनाएं, नए नए विचार उसके मन में आते रहते हैं। और इसमें जो क्या होता है, नवीन सूचना वो सोचता रहता है, नई नई चीजें सोचता रहता है, वो प्रयत्नशील रहता है ये सारी चीजें करने के लिए प्रयत्नशील रहता है। ठीक है, और इन चीज के लिए, इस चिंतनशीलता के लिए, इस प्रयत्नशील के लिए, इस चिंतनशीलता के लिए उसको 3 तत्व प्रभावित करते हैं। 3 तत्व उसको प्रभावित करते हैं। और वो तत्व कौन कौन से हैं? एक तो वह स्वयं, वो खुद। ठीक है, दूसरा है समाज, जिस समाज में वो रह रहा है, और तीसरा है वातावरण। ठीक है, प्रेरक सूचना में ये सूचनाएं आती हैं, नई प्रकार की सूचनाएं। और इस चिंतनशील में उसको 3 प्रकार के जो तत्व है वो प्रभावित करते हैं। वो तत्व कौन से हैं? पहला है वह खुद, दूसरा है वह समाज और तीसरा है वह उसका वातावरण। ठीक है, ये हो गया नंबर 4। अब आता है नंबर 5। नंबर 5 में नीति से संबंधित सूचना। नीति से संबंधित सूचना। नीति संबंधी सूचना में क्या है कि विभिन्न क्षेत्रों के अंतर्गत उचित कार्यान्वयन हेतु जो उद्देश्य हैं, वो जो उद्देश्य और उत्तरदायित्व होते हैं वो सारे के सारे नीति से संबंधित सूचनाओं के अंतर्गत आते हैं। ठीक है, कौन से? जो विभिन्न क्षेत्र हैं, कोई भी क्षेत्र हो सकते हैं, उन क्षेत्रों में जो उचित कार्यान्वयन होता है, क्या होता है? उचित कार्य होता है, उचित कार्यान्वयन होता है, उसके हेतु जो उद्देश्य और उत्तरदायित्व होते हैं, उसके लिए जो उद्देश्य और उत्तरदायित्व जो होते हैं ये सारे के सारे नीति से संबंधित सूचना के अंतर्गत आते हैं। तो ये हो गया नंबर 5। अब अपने करते हैं नंबर 6। नंबर 6 में क्या है कि निर्देशात्मक सूचना। निर्देशात्मक सूचना क्या है
इस प्रकार की इस प्रकार की जो सूचना होती है वो सारी की सारी बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट होती है, बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण होती है, बहुत ज़्यादा उपयोगी होती है। समाज के अंतर्गत विभिन्न प्रकार की जो गतिविधियां हैं उसको प्रभावपूर्ण ढंग से पूरा करने के लिए निर्देशात्मक सूचना की आवश्यकता होती है। इसमें समाज में क्या है, विभिन्न प्रकार की जो गतिविधियां होती है, समाज में बहुत प्रकार की गतिविधियां चलती रहती हैं। विभिन्न प्रकार की गतिविधियां कि समाज के अंतर्गत विभिन्न प्रकार की गतिविधियों को प्रभावपूर्ण ढंग से पूरा करने के लिए निर्देशात्मक सूचना की आवश्यकता होती है। इसके द्वारा सहयोग और समन्वय प्राप्त किया जा सकता है। सहयोग और समन्वय प्राप्त किया जा सकता है। तो जे.एच. शेरा के द्वारा जो सूचना का वर्गीकरण था, ये 6 प्रकार थे सूचना के वर्गीकरण के, जे.एच. शेरा के द्वारा। एक बार कर लेते हैं। पहला है प्रत्यात्मक सूचना। दूसरा है अनुभाविक सूचना। तीसरा है कार्यविधिक सूचना। कौन सी? कार्यविधिक सूचना। नंबर 4 पे है प्रेरक सूचना। नंबर 5 पे नीति से संबंधित सूचना। नीति से संबंधित सूचना। और नंबर 6 पे है निर्देशात्मक सूचना। निर्देशात्मक सूचना। तो बच्चों, आज का जो जे.एच. शेरा का वर्गीकरण था वो हमने किया, जिसमें उसने 6 प्रकार के वर्गीकरण अपने सामने रखे थे। अपने उन 6 प्रकार का सूचना का प्रकार थे वो अपने किए हैं। तो आज के लिए बस इतना ही। आगे आने वाली क्लास में हम सूचना के महत्व और अन्य टॉपिक्स के बारे में चर्चा करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।